हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम इंस्टामोजो पे एक पेमेंट रिसीव करते ही ऑटोमेटिकली पेमेंट करने वाले यूजर को हमारे कन्वर्ट किट में एक स्पेसिफिक टैग अलॉट करते हैं और साथ ही साथ उस सेल का, उस पेमेंट रिसीव होने का जो डेटा, जो उसकी डिटेल्स है, उसे गूगल शीट्स में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हम आज के इन सभी एप्लीकेशंस को जान लेते हैं। आज का हमारा पहला एप्लीकेशन है इंस्टामोजो, जो कि एक काफी पॉपुलर पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू हम पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है कन्वर्टकिट, जो कि काफी पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग एप्लीकेशन है। और तीसरा एप्लीकेशन है गूगल शीट्स, जिसे आप सभी जानते ही होंगे, जो कि गूगल का एक काफी पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। सो यहाँ पे जो ऑटोमेशन हम सेटअप कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके का होगा दोस्तों, कि जैसे हमें हमारे इंस्टामोजो अकाउंट में एक नया पेमेंट रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उस पेमेंट के रिसीव होते ही हम पेमेंट करने वाले यूजर को कन्वर्ट किट में एक स्पेसिफिक टैग अलॉट कर देंगे और साथ ही साथ उस पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो सेल की डिटेल्स है, उसे हमारी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड कर देंगे। तो यहां पे दोस्तों कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए हमें इन तीनों एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन इन तीनों एप्लीकेशंस का कोई आपस में डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना होने की वजह से इस वीडियो में हम यूज करेंगे एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर का, जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। तो पैबली कनेक्ट की हेल्प से हम इन तीनों एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाली इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ इंस्टामोजो टू कन्वर्ट किट टू गूगल शीट्स, इंस्टामोजो टू कन्वर्ट किट टू गूगल शीट्स, और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। सो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे। सो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें इंस्टामोजो पे एक नया पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली पेमेंट करने वाले बायर को, हमारे कस्टमर को, हमारे कन्वर्ट किट में एक स्पेसिफिक टैग में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करे और साथ ही साथ उस पेमेंट की जो डिटेल्स है उसे हमारी गूगल शीट्स में एक न्यू रो में ऐड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहां सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो देन हमसे ये पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू सेल। सो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दी है हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल को हम ऐड करेंगे हमारे इंस्टामोजो की पेमेंट लिंक पे एंड देन जैसे ही हमें उस पेमेंट लिंक से कुछ नया पेमेंट रिसीव होंगे तो ऑटोमेटिकली उस पेमेंट करने वाले यूजर का जो डेटा, उस पेमेंट का जो डेटा है वो हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे इंस्टामोजो के डैशबोर्ड पे और वहां चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल का यूज करेंगे उस पेमेंट लिंक में। सो यहाँ हम आ चुके हैं मेरे इंस्टामोजो अकाउंट के डैशबोर्ड पे और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे एंड देन पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ क्रिएट लिंक पे। देन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट लिंक एंड इस पेमेंट लिंक को, जो हम पेमेंट लिंक न्यू जनरेट कर रहे हैं, इस पेमेंट लिंक को एक नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो पर्पस है मेरे पेमेंट का, जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स है। सो यहाँ पे मैं वो नेम देता हूँ इस लिंक को, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और यहाँ पे अपना नेम देने के बाद यहाँ हम आते हैं फ्लैट प्राइसिंग पे और एग्जांपल के लिए जो कोर्स है ये मैं सेल कर रहा हूँ 9 रुपीज़ के लिए, तो यहाँ पे मैं अमाउंट जो है वो पुट करता हूँ। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे कस्टमाइज पेमेंट पेज का एक ऑप्शन दिखाई देता है अपडेट पेमेंट लिंक में, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, हम अपने पेमेंट पेज के लिए एक डिस्क्रिप्शन ऐड।
सो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी कॉपी कर रखा था। देन ये हमसे कह रहा है ऐड इमेज, तो ऐड इमेज के ऑप्शन पे मैं एक इमेज जो है वो अपने इस पेमेंट पेज के लिए ऐड करता हूँ। सो जो फील्ड्स है, जो ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अपने पेमेंट पेज पे एक डिस्क्रिप्शन और इमेज ऐड कर सकते हैं, अगर चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे लास्ट में हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है स्मार्ट एक्शंस का, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके नीचे सिलेक्ट करेंगे ऐड वेबहुक। ऐड वेबहुक सिलेक्ट करते ही यहाँ पे इंस्टा मुझे हमसे पूछ रहा है एक वेबहुक यूआरएल। यहाँ पे हमें वो सेम वेबहुक यूआरएल ऐड करना है दोस्तों, जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो पैबली कनेक्ट से इस वेबहुक यूआरएल को हम करेंगे कॉपी और अपने इंस्टा मोजो अकाउंट पे इस वेबहुक यूआरएल को करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे डन पे। डन पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपने इंस्टा मोजो अकाउंट पे एक और न्यू पेमेंट पेज, एक और न्यू पेमेंट लिंक क्रिएट की है। सो यहाँ पे हम करेंगे इस पेमेंट लिंक को कॉपी और एक न्यू टैब पे करेंगे इस पेमेंट लिंक को पेस्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पेमेंट लिंक हमने क्रिएट की थी इमेज और डिस्क्रिप्शन ऐड करके, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लिक करेंगे पे नाउ पे। सो यहाँ पे दोस्तों अब हमें अपने इस पेमेंट पेज पे जो हमने अभी अभी क्रिएट किया इंस्टा मोजो पे, इस पे एक टेस्ट पेमेंट, एक डमी पेमेंट करनी है, ताकि जो नई पेमेंट हमें रिसीव हो रही है हमारे इंस्टा मोजो अकाउंट पे, उस पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उससे हम यहाँ पे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम वापस आएंगे अपने पेमेंट लिंक पे और यहाँ पे एंटर करते हैं एक यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल यूजर का नाम आकाश भेलकर, उसका ईमेल एड्रेस .भेलकर@gmail.com और फोन नंबर। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे एंड देन यहाँ पे मुझे एक यूपीआई पेमेंट के लिए क्यूआर कोड रिसीव हुआ है। सो मैं यहाँ पे अपने यूपीआई अकाउंट से अपने मोबाइल डिवाइस से एक पेमेंट करता हूँ एंड इट इज डन। हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमें अपने इंस्टा मोजो अकाउंट पे एक पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हुई है, आकाश भेलकर इस यूजर के नाम से, इस यूजर की डिटेल्स के साथ। अब हम चलते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें अभी अभी जो पेमेंट हमने अपने इंस्टा मोजो के पेमेंट पेज पे किया, उस पेमेंट का एक डेटा जो है, उस पेमेंट रिसीव होने की जो डिटेल्स है, वो हमें यहाँ पे रिसीव हुई है। सो यहाँ पे हमारे पास है उस पेमेंट लिंक की लिंक आईडी एंड देन जो पेमेंट हमें रिसीव हुआ है उसकी एक पेमेंट आईडी। साथ ही साथ ये स्टेटस में दिखा रहा है हमारे पेमेंट का स्टेटस, जो कि एक सक्सेसफुल पेमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास है हमारे पेमेंट का अमाउंट। सो अपने इंस्टा मोजो अकाउंट पे जो हमने पेमेंट पेज क्रिएट किया था, जिसमें हमने वेबहुक यूआरएल ऐड किया, उसमें पेमेंट रिसीव होने का जो डेटा था, जो डिटेल्स थी, वो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। लेकिन इस रिस्पॉन्स में, इस डेटा में हमें पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो रिसीव नहीं हुआ है। सो हमारी पेमेंट आईडी से ही हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा हमारे इंस्टा मोजो अकाउंट पे पेमेंट करने वाले कस्टमर की डिटेल्स। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पे एक्शन इवेंट पे और चूज ऐप में यहाँ पे एक बार फिर से सर्च करेंगे इंस्टा मोजो। हमारी एक्शन विंडो पे यहाँ पे इंस्टा मोजो चूज ऐप में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे गेट पेमेंट डिटेल्स और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना इंस्टा मोजो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पे पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे इंस्टा मोजो अकाउंट की प्राइवेट एपीआई की और प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन। सो यहाँ पे अपने इंस्टा मोजो अकाउंट की एपीआई की और टोकन को कलेक्ट करने के लिए हम पढ़ते हैं यहाँ नीचे दिए गए इस हेल्प टेक्स्ट को। यहाँ लिखा है यू कैन गेट प्राइवेट एपीआई की एंड प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन अंडर एपीआई एंड प्लगइन सेक्शन अवेलेबल इन द इंस्टा मोजो अकाउंट। सो यहाँ हमें कह रहा है कि अपने इंस्टा मोजो अकाउंट के हम डैशबोर्ड पे जाए और वहाँ पे जाके एपीआई एंड प्लगइन सेक्शन से अपनी एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन जो है वो यहाँ पे एंटर करें। सो हाँ, डायरेक्टली चलते दोस्तों मेरे इंस्टा मोजो अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि कैसे हम इस एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन को कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ हम आते हैं अपने इंस्टा मोजो अकाउंट पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे बैक टू डैशबोर्ड पे। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है एपीआई एंड प्लगइन्स का। एपीआई एंड प्लगइन्स के इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी आपके इंस्टा मोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन। आप उन सेम डिटेल्स को वहां से करें कॉपी और यहाँ पे पैबली कनेक्ट में करें पेस्ट। सो यहाँ पे मैंने अपने इंस्टा मोजो अकाउंट की जो एपीआई की और टोकन है वो ऑलरेडी एंटर करके पहले कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करूंगा सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने इंस्टा मोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन के साथ यहाँ पे इंस्टा मोजो के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है।
इसके बाद हमें यहाँ पे एक फील्ड दिखाई देती है पेमेंट आईडी की। तो यहाँ पेमेंट आईडी में जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है इंस्टामोजो के ट्रिगर से, उस रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी हमारी पेमेंट आईडी। तो हम चाहते हैं कि सेम पेमेंट आईडी के पेमेंट करने वाले कस्टमर के डिटेल्स रिसीव हो। तो इस सेम आईडी को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पेमेंट आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे। और मैपिंग का जो प्रोसेस है ये काफी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली पेमेंट आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमें इंस्टामोजो से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वहां से हमारी जो पेमेंट आईडी का जो रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैप कर देंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हम देख सकते हैं उस सेम यूजर का, उस सेम कस्टमर का है, जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने इंस्टामोजो के पेमेंट पेज पे पेमेंट करते वक्त एंटर की थी। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम आकाश वेलकर, उसका एंटर किया गया सेम फोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस। यानी कि अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो भी हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की तरफ। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे और चूज ऐप में यहां सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन, जो है कन्वर्टकिट। कन्वर्टकिट एंड देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे टैग अ सब्सक्राइबर और अपना एक्शन इवेंट सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना कन्वर्टकिट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे यहाँ पूछ रहा है हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट की एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। सो इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं कि कैसे हम ये एपीआई की और एपीआई सीक्रेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है यू कैन फाइंड द अबव की बाय लॉगिन टू योर कन्वर्टकिट अकाउंट, आफ्टर लॉगिन गो टू योर अकाउंट सेटिंग्स। सो ये हमें कह रहा है कि हम अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में लॉगिन करें एंड देन वहाँ जाके अपनी अकाउंट सेटिंग्स में जाए, ताकि हमें अपनी ईपीआई की, कन्वर्टकिट अकाउंट की और ईपीआई सीक्रेट ये दोनों रिसीव कर सकें। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे कन्वर्टकिट अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहीं चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम ये ईपीआई की और ईपीआई सीक्रेट कलेक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे कन्वर्टकिट अकाउंट के डैशबोर्ड पे और अपने कन्वर्टकिट अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ राइट साइड पे हमें प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देता है। हम इस पे क्लिक करेंगे और नीचे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देता है एडवांस्ड का। हम एडवांस पे क्लिक करेंगे और एडवांस पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट की एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। सो यहाँ से इस एपीआई की को हम करेंगे कॉपी और पैबली कनेक्ट में इस सेम एपीआई की को करेंगे पेस्ट एंड देन हम अपने कन्वर्टकिट अकाउंट से इस एपीआई सीक्रेट को भी करेंगे कॉपी एंड देन अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे करेंगे इस एपीआई सीक्रेट को पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना कन्वर्टकिट अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ही हमसे पूछ रहा है टैग आईडी, कि जो हमारे कन्वर्टकिट सब्सक्राइबर को जो हम ऐड कर रहे हैं, उसे जो टैग देना चाह रहे हैं, उस टैग का नाम क्या है, उस टैग की आईडी क्या है। तो यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे टैग आईडीज के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही टैग्स है दोस्तों जो मैंने अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में क्रिएट किए हैं। तो यहाँ हम आते हैं मेरे कन्वर्टकिट अकाउंट के डैशबोर्ड पे एक बार एंड देन यहाँ से जाते हैं सी ऑल सब्सक्राइबर्स पे। सो आप यहाँ मेरे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि टैग्स के नीचे ये सभी टैग्स मेरे कन्वर्टकिट अकाउंट में हमने क्रिएट कर रखे हैं, जिसमें से आज हम जिस टैग को यूज़ करेंगे, जिस टैग को हम लगाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जिनकी पेमेंट्स हमें इंस्टामोजो से रिसीव हो रही है, उस टैग का नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम इस टैग को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस टैग में फिलहाल सिर्फ जो 2 सब्सक्राइबर्स है वो एडेड है। एक है अर्चा यादव, दूसरा है आकिब जे। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस टैग को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं और अपना टैग सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कन्वर्टकिट पूछ रहा है हमारे सब्सक्राइबर का ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम। सो इंस्टामोजो से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है हमारे पेमेंट करने वाले कस्टमर का, उसमें हमारे पास है हमारे यूज़र का नेम और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस। सो इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस ईमेल और फर्स्ट नेम की फील्ड पे। सिंपली हम ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में इंस्टामोजो से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे पेमेंट करने वाले कस्टमर को, बायर का जो ईमेल है, उसे मैप कर देंगे। देन ही हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम के फील्ड पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से जो हमारे बायर का नेम है, उस नेम को हम मैप कर देंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो रिस्पॉन्स में बताता है आकाश भिलकर, जिस यूजर की डिटेल्स हमने इंस्टामोजो पे पेमेंट करते वक्त एंटर की थी, यानी कि जिस कस्टमर की डिटेल्स के साथ हमें पेमेंट रिसीव हुआ इंस्टामोजो पे, उस सेम कस्टमर को, सेम बायर को हमने सक्सेसफुली अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस टैग के अंदर ये जो टैग है वो अलॉट कर दिया है। सो हम चलते हैं दोस्तों अपने कन्वर्टकिट अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या आकाश भेलकर इस नाम के सब्सक्राइबर पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कोई टैग अलॉट हुआ है, ऐड हुआ है या नहीं। सो यहाँ हम आते हैं अपने कन्वर्टकिट अकाउंट पे, करते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आकाश भेलकर वो सेम यूजर, वो सेम बायर जिसकी डिटेल्स के साथ हमें इंस्टामोजो पे पेमेंट रिसीव हुआ था, उस सेम बायर को हमने सक्सेसफुली अपने इंस्टामोजो अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लिया है, वो भी एक स्पेसिफिक टैग में, जो टैग हमने सिलेक्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि इस ऑटोमेशन की हेल्प से जो अभी तक हमने सेटअप किया है, हम अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे पेमेंट करने वाले कस्टमर को, जो हमारा बायर है, उसे ऑटोमेटिकली हमारे कन्वर्ट किट में एक स्पेसिफिक टैग में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें जो हमारी पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो डेटा हमें रिसीव हुआ है, इस सेम डेटा को हम ऐड करेंगे गूगल शीट्स में। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा तीसरा एप्लीकेशन, जो है गूगल शीट्स। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो। सो यहाँ पे हमें अपना गूगल शीट्स अकाउंट जो है वो कनेक्ट करना है। सो ऐसा करें उससे पहले हम अपने गूगल शीट्स अकाउंट में एक नई गूगल शीट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने गूगल शीट्स अकाउंट में एक न्यू गूगल शीट क्रिएट की है। इस गूगल शीट का नाम है इंस्टामोजो सेल्स। एंड देन इस गूगल शीट में मैंने बेसिकली 4 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। एक है पेमेंट करने वाले यूजर का, हमारे बायर के नेम का, उसके ईमेल एड्रेस का, उसके कॉन्टैक्ट नंबर का और टोटल पेमेंट के अमाउंट का। सो यहाँ पे इंस्टामोजो सेल्स इस गूगल शीट को हमें कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट पे। सो जिस गूगल अकाउंट में, जिस गूगल शीट अकाउंट में ये गूगल शीट मौजूद है, हम उस अकाउंट को यहाँ कनेक्ट करेंगे। क्लिक करते हैं कनेक्ट पे और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। देन जो हमारे गूगल शीट्स में अकाउंट है, अपने गूगल शीट्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट स्प्रेडशीट, और सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही स्प्रेडशीट्स है दोस्तों, जो हमने अपने गूगल शीट्स अकाउंट में क्रिएट किए हैं। और इन सभी स्प्रेडशीट में से इंस्टामोजो सेल्स, ये है वो स्प्रेडशीट जो हमने अभी अभी क्रिएट की है, जिस स्प्रेडशीट में हम अपने इंस्टामोजो में हो रही सेल्स का जो डेटा है वो स्टोर करना चाहते हैं। तो इंस्टामोजो सेल्स इस स्प्रेडशीट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अपनी स्प्रेडशीट सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो यहाँ पे इस स्प्रेडशीट में मेरे पास सिर्फ एक ही शीट है, जिसका नाम है शीट 1। तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और पेमेंट अमाउंट। बेसिकली वो चारों कॉलम की फील्ड्स जो हमने अपनी गूगल शीट में यहाँ पे क्रिएट की थी। सो इंस्टामोजो से जो हमें डेटा रिसीव हुआ है हमारे कस्टमर का, पेमेंट करने वाले कस्टमर का और उसके पेमेंट के अमाउंट का, उस सेम डेटा को अब हमें एक एक करके इन फील्ड्स पे यहाँ पे मैप करना है। तो हम नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और इंस्टामोजो में गेट पेमेंट डिटेल से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वहाँ से हमारे बायर के नेम को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे ईमेल के लिए, करेंगे ईमेल की जगह पे ईमेल को मैप। देन कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, सो कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें यहाँ पे रिसीव हुआ था। एंड देन पेमेंट अमाउंट के लिए, सो इसमें हमारे पास रिस्पॉन्स में पेमेंट का जो अमाउंट है वो भी रिसीव हुआ था। सो अपनी गूगल शीट कनेक्ट करने के बाद और अपनी पर्टिकुलर स्प्रेडशीट सिलेक्ट करके इस पूरे डेटा को मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है, यानी कि बेसिकली हमारे इंस्टामोजो में जो पेमेंट नई रिसीव हो रही पेमेंट का जो डेटा हमें रिसीव हुआ था, उस डेटा को हमने यहाँ पे जो मैप किया था, ये सेम डेटा हमारी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इंस्टामोजो सेल्स इस गूगल शीट में सिलेक्ट की गई स्प्रेडशीट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या सच में ये डेटा वहां पे एज अ न्यू रो ऐड हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने गूगल शीट्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं,
वो सेम डिटेल्स, वो सेम यूजर की डिटेल्स जिसकी डिटेल्स एंटर करके हमने अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे पेमेंट किया था, ऑटोमेटिकली वो सेम यूजर आकाश बेलकर की डिटेल्स हमारे गूगल शीट में भी एज अ न्यूरो ऐड हो चुकी है। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम, सेम ईमेल एड्रेस, सेम कॉन्टैक्ट नंबर और सेम पेमेंट का अमाउंट। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि इस वीडियो में जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे रिसीव होने वाली जो पेमेंट्स है उनकी डिटेल्स के बेसिस पे हमारे पेमेंट करने वाले यूजर को एज अ न्यू सब्सक्राइबर एक स्पेसिफिक टैग में हमारे कन्वर्टकेट अकाउंट में भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एंड देन एट द सेम टाइम उस सेम डिटेल्स को हम अपनी गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है दोस्तों, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखा जाए। हम आते हैं हमारा इंस्टामोजो के पेमेंट पेज पे और यहाँ पे एंटर करते हैं एक और कस्टमर की डिटेल्स, एक और बायर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे हमने एंटर की एक बायर की डिटेल। इस बायर का, इस कस्टमर का नाम है माइकल कारस। साथ ही साथ हमने एंटर किया है इस कस्टमर का, बायर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और यहाँ पे करते हैं हम एक पेमेंट एंड इट इज डन। हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमें अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक न्यू पेमेंट रिसीव हुई है सक्सेसफुली, वो भी माइकल कारस इस यूजर के नाम से, इस यूजर की डिटेल्स के साथ। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने कन्वर्टकेट अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या माइकल कारस इस नाम का यूजर हमारे कन्वर्टकेट अकाउंट में हमारे सिलेक्ट किए गए स्पेसिफिक टैग में एज अ सब्सक्राइबर ऐड हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने कन्वर्टकेट अकाउंट पे, करते इस पेज को एक बार रिफ्रेश और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं माइकल कारस, वो सेम यूजर, वो सेम कस्टमर जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने यहाँ पे पेमेंट करते वक्त एंटर की थी, उस सेम यूजर को हमने सक्सेसफुली अपने कन्वर्टकेट अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड किया है, वो भी हमारे सिलेक्ट किए गए स्पेसिफिक टैग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के टैग के अंडर। अब हम चलते हैं दोस्तों गूगल शीट्स पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या इस पेमेंट की जो डिटेल्स है वो हमारे गूगल शीट्स में एज अ न्यूरो रिकॉर्ड हुई है या नहीं। तो हम आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे और जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे हमें पेमेंट रिसीव हुआ था, उस पेमेंट की जो डिटेल्स है, यानी कि पेमेंट करने वाले यूजर की जो डिटेल्स है, वो हमारी गूगल शीट में भी एज अ न्यूरो ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है, इससे हमने एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। हम करते हैं इन सभी टैब्स को मिनिमाइज। ओके, तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने अपने इंस्टामोजो अकाउंट में एक पेमेंट लिंक क्रिएट की और उस पेमेंट लिंक में इस वेबबुक यूआरएल को यूज किया, ऐड किया, ताकि उस पेमेंट लिंक से, उस पेमेंट पेज से जो भी हमें इंस्टामोजो पे पेमेंट रिसीव हो उसका डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। देन हमारी फर्स्ट एक्शन स्टेप पे, हमारी सेकंड स्टेप पे बेसिकली हमने जो हमें पेमेंट की डिटेल्स रिसीव हुई थी उसमें हमें अपने पेमेंट करने वाले कस्टमर का जो डेटा था वो रिसीव नहीं हुआ था। तो हमने इंस्टामोजो के एक्शन इवेंट गेट पेमेंट डिटेल्स की हेल्प से हमने हमारे पेमेंट करने वाले कस्टमर का जो डेटा था उसे कलेक्ट किया एंड देन जो डेटा हमने कलेक्ट किया था उसे एक एक करके हमने कन्वर्टकेट और गूगल शीट्स को सेंड किया, ताकि कन्वर्टकेट में हम उस पेमेंट करने वाले यूजर को एक स्पेसिफिक टैग में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सके और साथ ही साथ हमारे गूगल शीट्स में उस नई रिसीव हो रही पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे स्टोर कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।